हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम लोग क्या देखने वाले, स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स और किसका, सीबीएसई वालों का, सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का क्या है, स्क्वायर एंड रूट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार समझ लिया ना तो ऐसा लगेगा वाओ, पूरा मैजिक है इसके अंदर। स्क्वायर एंड रूट में आपको सिर्फ एक मैजिशियन के जैसा आपको फील आने वाला है। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमको मालूम है कि कोई एक नंबर है, उसका दूसरी नंबर के साथ में मल्टीप्लीकेशन n इंटू एन। समझो n कोई नंबर है, n इंटू एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। चैप्टर हमारे क्या दिया हुआ है, a number that can be expressed as the product of the number with itself। जैसे मैंने अभी आपको बताया n इंटू एन, हाँ जैसा भी अभी मैंने आप लोगों को बताया n इंटू एन, वही नंबर का प्रोडक्ट खुद के साथ होना क्या कहलाएगा, स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। सिंपल चीज है। एग्जाम्पल क्या है, 1 इंटू 1, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ होगा तो आंसर क्या आएगा उसका, स्क्वायर में 1। बट 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 क्या आएगा, 4। और 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9। यहां तक समझ में आया? ये तो सिंपल सा स्क्वायर वाला चीज है। अब जैसे मैंने आपको एन वाली चीज बताई थी, वही वाला लाइन है। इन जनरल फॉर एनी नंबर एन वी राइट एन इंटू एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अभी नेक्स्ट, इन जनरल फॉर एनी नंबर n, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के स्टार्ट होने पे कि n इंटू एन, तो यहाँ पे दिया है वी राइट n इंटू एन मीन्स n स्क्वायर। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, विच इज रीच्ड एट n स्क्वायर्ड। क्या रीड करेंगे उसको हम लोग, स्क्वायर्ड। अभी उसके आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, Can we have square of side length of 3/5 और 2.5? क्या हम लोग 3.5 और 3/5 और 2.5 का स्क्वायर निकाल सकते हैं? सो आंसर इज यस। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं यार, स्क्वायर ही तो निकालना है हमको। तो यस, देयर आर एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। अभी वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखने के टाइम पे स्क्वायर यूनिट्स, ये चीज हमको वहां पे लिखनी पड़ेगी। तो 3/5 का स्क्वायर मतलब 3/5 इंटू 3/5 वैसा कर दो, या 3 स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। ये समझ में आ गया 3/5 का। उसके बाद 2.5 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर करना है, सिंपल सा चीज है, इस मेथड से कर लो। चेक करो, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 5 2 एंड 6, 6.25। सो आंसर इज 6.25। द स्क्वायर ऑफ 2.5 इज 6.25। यहां तक समझा? यहां तक समझ में आया? यहां तक कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए अभी आपको। देखो क्या है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है, लेकिन आपको ध्यान देना है। ध्यान नहीं दोगे समझ में नहीं आएगा, दिमाग के ऊपर जाएगा। और टेंशन नहीं लेना, डोंट बी फियर बिकॉज शैलेश सर इज हियर। जब तक मैं हूं यहाँ पे टेंशन नहीं लेना, बिंदास एंजॉय करके पढ़ाई करो और टेंशन मुक्त रहो। तीसरी चीज देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, The square of natural number are called the perfect square। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। हम लोग पहले से पढ़ते आए हुए, 7th में भी पढ़े, 6th में भी पढ़े। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6, दीज नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर होगा, क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड दी परफेक्ट स्क्वायर। उनका जो स्क्वायर रहेगा वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का स्क्वायर
9, 4 का स्क्वायर 16, ये सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर इज 9, लेकिन 1, 3, 5, 6, 4 ये अगर इसके ऊपर स्क्वायर्स नहीं दिया हुआ है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? नहीं, इसका परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं होगा। इसलिए क्या दिया यहाँ पे? दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? स्क्वायर कहाँ लगा है? दिस साइड 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, वहां पे स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है क्या? नहीं है। इसलिए क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक और ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान रखना। सिंपल सा चीज है कि जब आप स्क्वायर चेक करने जाओगे कि कोई आपको समझो नंबर दिया है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो उसके लिए भी ना यहां आ जाओ। अब ये वाला लाइन हम लोग देखेंगे, इन द स्क्वायर नंबर इफ देयर यूनिट प्लेस वैल्यू आर 1, 4, 9, 6, 5। उसके पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 49, 8 64 एंड 9 81। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? पढ़ो, यूनिट प्लेस वैल्यू पे ध्यान दो। यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है? R1। ये देखो, ध्यान से देखो, यहां देखो, अभी 1 4 9 6 5, यहां पे 6 4 9 4 1, मतलब सारे जितने भी हमको स्क्वायर्स मिले हैं 1 to 9 तक, सबका जो यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है? 1 4 9 6 5, बराबर है। तो अगर आपको यूनिट प्लेस पे वो वैल्यू 1 4 9 6 या 5 मिलता है तो आप उसको आंख बंद करके भी बता सकते हो कि वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बट कुछ कहीं ना कहीं पे ना आपको कुछ चीजें एक्सेप्शन केस में मिलेंगी, जैसे कि 26, हर वो नंबर जिसके लास्ट में 6 आ रहा है वो कंफर्म नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, नॉट श्योर। क्यों? क्योंकि ये देखो 26 लास्ट में 6 आ रहा है ना यूनिट प्लेस के ऊपर, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 46 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो ये चीजें हम लोग नहीं बोल सकते। 44 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? यूनिट प्लेस पे 4 है? नहीं। नॉट श्योर 100%, बट हाँ 95% में वो केस में आपको वो चीज मिलने वाली है कि अगर लास्ट में 1 4 9 6 5 आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये चीज समझ में आई। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर यूनिट प्लेस के ऊपर, अगर यूनिट प्लेस पे ये 2 3 7 और 8 इसमें से कोई नंबर है 2 3 7 या 8, तो डेफिनेटली 100% वह नंबर क्या होगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसको आप आंख बंद करके भी बता सकते हो कि वो परफेक्ट नंबर नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ये एक चीज ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। 2 3 7 या 8 यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर दिख गए ना, आंख बंद करके बोल देना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 200% समझ में आ रहा है? 200% नहीं रहेगा भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। लेकिन ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर ये नंबर मिल गया आपको यूनिट प्लेस के ऊपर 2 3 7 8, चैलेंज है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। लिख के ले लो, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ 0, एक और चीज भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 0, ये 0 जब हम लोग 0 का स्क्वायर करेंगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा? 00। कोई भी नंबर के साथ में अगर एक 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 00।
और डबल जीरो का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा उसका डबल 40। क्यों? देखो पढ़ो क्या बोल रहा है, इफ वी डू द स्क्वायर ऑफ जीरो देन द रिजल्ट विल बी डबल ऑफ दैट जीरोस। जैसे कि 10 का स्क्वायर एक जीरो है, हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा 100। 1000 का स्क्वायर रिजल्ट में क्या मिलेगा 10 लाख। 3 जीरो है, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना जीरो आ जाएगा वहां पे 6 जीरो। सो वी कैन से दैट स्क्वायर नंबर विल कंटेन डबल जीरो ऑफ गिवन नंबर। क्या? स्क्वायर नंबर विल कंटेन डबल जीरोस ऑफ दैट गिवन नंबर। यहां तक समझ में आया? तो ये बहुत ही ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जितने डीपली इसको इस चीज को समझ लोगे उतना ही आसान हो जाएगा आपको अपने प्रश्नों को सॉल्व करने में, उसका आंसर देने में। इसमें कुछ है नहीं, कोई मैथमेटिकल साइंस नहीं है बहुत बड़ा, बस लॉजिकल थिंग्स है, माइंड का यूज करना है और उसको सॉल्व करते हुए जाना है। अब आगे हमको ना एक और चीज मिलेगी, परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर। ये बहुत ही मजेदार चीज है, सच्ची बता रहा हूं। जब तक मैं यहाँ हूं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। डोंट फियर बिकॉज शैलेश सर इज हियर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर में होगा क्या हमको पता है। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, जैसे कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। और हमको पता है कि ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7, ये ऑड नंबर है। पक्का? चलो ठीक है। अब मैं आपको एक और कहानी बताता हूं कि अगर आप ऑड नंबर में नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करोगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, है ना। अच्छी बात। कैसे, वो भी करके बताने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी ऑड नंबर में, जैसे कि एक ऑड नंबर क्या है 1 इज अ ऑड नंबर। पहली बात तो ऑड और इवन में बच्चे कंफ्यूज मत होना। ऑड नंबर मतलब 1 3 5, इवन नंबर 2 4 6 8। ओके ठीक है। अब ऑड नंबर में पहला हमारा ऑड नंबर क्या है 1। ऑड नंबर क्या है 1। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 3, तो 1 प्लस 3 रिजल्ट विल बी 4। और 4 हमको पता है किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 5, बराबर 5। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, और ये स्क्वायर किसका है 3 का। और एक बता देता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा 7, और 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, बराबर 16 किसका स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर है 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही आप जितने भी ऑड नंबर उसके अंदर ऐड करते जाओगे वैसे ही स्क्वायर आपको मिलते जाएगा। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, वो भी ध्यान से देखो। ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, बराबर है। फर्स्ट ऑड नंबर इसका स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1। सेकेंड नंबर पे इसका स्क्वायर क्या आया 4। थर्ड नंबर पे इसका स्क्वायर क्या आया 9। ये फोर्थ नंबर पे है, इसका स्क्वायर क्या आया 16। तो परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर ये यही चीज है। इसके अंदर अभी हम लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और उसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। और सिंपल चीज, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना डाउट आप पूछ सकते हो, उसका आपको 100% रिप्लाई आपको मिलेगा।